नमस्कार साथियों, पुनः शिक्षक का स्वाभिमान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, थोड़ा सा व्यस्तता के कारण व्यस्त रहे हम, उतना समय नहीं मिल पाया। फिर भी कई बंधु क्योंकि फ़ोन लगातार आ रहे हैं, तो हर भाई को मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो अभी भी आशंकित हैं, कुछ समस्याएं उनकी है, तो मैं अपना पूरा समय दे रहा हूं। दिन भर में 50 कॉल लोग का आता है, मैं रिसीव करता हूं और संतुष्ट करने का प्रयास करता हूं और उनसे भी कुछ सीखने का प्रयास करता हूं कि कहाँ कमी है हम लोगों से, हम लोग कहाँ चूक कर रहे हैं। साथियों, हम लोग अब मुद्दे पे आते हैं। अभी बहुत सारे साथी सक्षमता पास कर चले गए। द्वितीय चरण का सक्षमता काउंसलिंग चल रहा है। वो साथी, कितने साथी अभी भी कंफ्यूज हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो आज कई मुद्दों पे हम चाह रहा हूं आप क्लियर हो जाइए। एक मुद्दा है सरकार की घबराहट। सरकार की घबराहट क्यों है आप देख रहे हैं, और बहुत जल्द द्वितीय चरण के लोगों का और प्रधान शिक्षक दोनों का पोस्टिंग होगा, बहुत जल्द होगा। ये विश्वस्त रहिए कि बहुत जल्द होगा। ये घबराहट क्यों है, जरा से इस बोर्ड पे नजर डालिए। मुजफ्फरपुर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ का जो केस नंबर तो यहां उपलब्ध नहीं है, मेरे पास था लेकिन उड़ गया है, अवमानना हो चुका है उसमें। ये पहला केस हुआ जिसमें 19 में ही अवमानना हुआ है। ये अवमानना हुआ है, ये अभी मैटर अभी तो चल ही रहा है। दूसरा केस औरंगाबाद के साथी 82 साथियों ने औरंगाबाद के 26/11 को आदेश आया, उसमें हाई स्कूल +2 के साथियों को प्रमोशन देने का स्पष्ट आदेश है। न्यायालय ने दिया है कि उनको 180 दिन के अंदर प्रमोशन प्रधानाध्यापक और +2 ग्रेड में देना है। स्पष्ट है, ये 26/11 को आया है। 180 दिन का इंतजार है इन लोगों को। ये 26/11 को दोस्तों आ रहा है और 26/11 के बाद 13 दिन बाद ये जस्ट 9/12 को कैमूर में ये प्रधान कैमूर में ये आदेश आता है स्नातक ग्रेड के लिए, 6 to 8 स्नातक ग्रेड के लिए जो प्रमोशन रद्द हो गया था, उस पर ये आदेश आया है 9/12 को। ये आदेश तुरंत कोर्ट देता है और इसमें समय देता है बंधुओं, इसमें 180 दिन का समय देता है औरंगाबाद में। इसमें बंधुओं 90 दिन का न्यायालय समय दिया है। 30 दिन में सूची बनानी है और 90 दिन में पूरा प्रमोशन का प्रक्रिया कंप्लीट करना है। ये बंधु औरंगाबाद में 82 साथी हैं, कैमूर में मैं स्वयं हूं जो कि अकेले में केस लड़ा और इसमें 9/12 को फैसला आया। तो 9/12 को 6391 केस नंबर है और इसमें 90 दिन, जिसमें कि 10 तारीख को 30 दिन बीत रहा है, 60 दिन और अभी, लेकिन 30 दिन में सूची बनानी है। उस पर क्या कार्य किए हैं उस पर मैं लगा हुआ हूं। तो बंधुओं 9/12 को यह आदेश आ जाता है। उसके बाद 11/12 जस्ट 2 दिन बाद, इसकी जानकारी हमको 3 दिन पहले मिली, हमको जानकारी नहीं थी। वो लोग डरे हुए थे, इस जानकारी को दबाए हुए थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये जानकारी हमको 3 दिन पहले मिली है, परसों दिन मिली है, जो आपको हमें जानकारी ब्रेकिंग न्यूज दिया था। बंधुओं ये 11/12 हमारे 2 दिन बाद ही ये आदेश आया था, लेकिन हमको जानकारी नहीं था, लेकिन सरकार को मालूम था। सरकार इस 4 केसों, प्रमोशन के 4 केसों, ये भी बंधु इसमें 9 लोग हैं। इस केस में जो 11/12 को 59-26 में आया हुआ है ऑर्डर, उसमें 9 भाई हैं। 9 भाइयों ने ये केस किया था और आदेश हुआ, उनका प्रमोशन उनका भी हो चुका था और उनको वेतन भी मिला था मधुबनी में और उनका पुनः रिकवरी किया गया। जबकि
मेरा भी उसी समय का केस था, मेरा रिकवरी नहीं हुआ, न्यायालय ने ऐसे कि नहीं इनका बिना रिकवरी के वेतन लौटाइए। लेकिन इन लोगों के केस में थोड़ा सा केस में मिसगाइडिंग हुई, जो भी वकील रहे थोड़ा सा उसमें मिस हुआ। अगर वो केस वेतन रिकवरी पे अगर वो केस किए होते तो मेरे जैसा इन 9 बंधुओं का रिकवरी नहीं हुआ होता, इन लोगों का रिकवरी लौट गया होता उसी समय, या रिकवरी हुआ ही नहीं होता, जबकि 10 महीना तक उन लोगों का ही वेतन रुका रहा। लेकिन न्यायालय ने आदेश मेरे जैसा आदेश नहीं दिया, थोड़ी सी वहां चूक हो गई बंधुओं से। अगर संपर्क हुआ होता तो उस केस में भी इन लोगों का रिकवरी नहीं हुआ होता, ये भाई भी रिकवरी से बच गए होते। और आज भी ये भाई ये केस जानकारी हुआ तब इन लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग अगर नहीं गए हैं सक्षमता पास करके तो आप लोग अब भी रह जाइए, आप लोग बेनिफिट में रहेंगे। तो ये 4 केसों का मित्रों, ये 4 जो केस हैं सरकार के लिए समस्या बन गए हैं। ये समझिए सरकार क्यों दबाव में है, प्रेशर में है। एक केस रहता तो चलता, लेकिन ये 4 केस हैं। कहां कहां सरकार जवाब देगी? इन नियमावली का पालन करने के लिए है। और जो बंधु ये कहते हैं, मैं ऐसा भी बंधु से सुन रहा हूं, कई बंधु ऐसा भी बोल रहे हैं जो सक्षमता दे लिए हैं, वो ज्वाइन कर लिए हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात से आप थोड़ा भी नहीं विचलित होइए। उनका कहना है कि कोर्ट तो बहुत न्यायालय आदेश दे रहा है, कहां सरकार पालन करती है। अरे बंधु 34,540 में जो बहाली हुई थी, 9300 पर बहाली हुई थी मेरे बंधु, और वो लोग टीचर में नहीं थे। वो लोग कहां थे? सिर्फ फार्म भरे थे और ट्रेंड थे। उसी बेस पर उन लोग लड़ाई लड़ा वो लोग, और अंततः 9300 के बेस पर न्यायालय के आदेश पर ही उनको ज्वाइनिंग देना पड़ा। गलत बोल रहा हूं तो बोलिएगा हमको, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। 9300 के स्केल पर क्या सरकार चाह रही थी कि 9300 स्केल 34,000 लोगों को दिया जाए? सरकार की ये चाहत थी? नहीं चाह रही थी, लेकिन न्यायालय का आदेश मानना पड़ेगा। अगर जो बंधु कह रहे हैं कि सरकार का चलेगा तो वो गलतफहमी में है। अगर ऐसा ही है तब तो राजतंत्र हो गया, फिर लोकतंत्र रह ही नहीं गया, फिर तो आप संविधान को खत्म कर दिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, फिर तो आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। इस देश में संविधान ही नहीं है। ये जो संसद में है, जो विधानसभा में है, फिर तो वो राजा हो गए, राजतंत्र हो गया। तब चुपचाप मुंह बंद करके फिर क्यों न्यायालय का चिल्ला रहे हैं, न्याय चिल्ला रहे हैं? चुपचाप बैठ जाइए आप लोग। तो बंधुओं, आप थोड़ा भी विचलित होने का कार्य नहीं करें, एकदम विचलित नहीं हुए। और दूसरी चीज मैं कहता हूं, आज मेरे बंधु डरे हुए हैं। बहुत सारे भाई ऐसे आम शिक्षक हैं, पूर्व के किए गए कारनामों से वो डरे हुए हैं। जो हमारे पूर्व में एक वाकया थोड़ा हो सकता है कि मेरे कुछ भाइयों को बुरा लगे जो उस कैटेगरी में होंगे, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो गलत होगा उसको कहूंगा, क्योंकि जीवन में मुझे कभी गलत करना नहीं है। बंधुओं, मैं जानता हूं पैसे के पीछे मुझे कभी नहीं भागना है। मैं पैसा मेरे जीवन की कमजोरी नहीं है, और जितना कमाता हूं उतना मैं खुश हूं। गलत कमाने के चक्कर में नहीं पड़ा हुआ हूं। तो दूसरी बात जान लीजिए, उपेंद्र राय वो शख्स थे जो हाई कोर्ट से केस जीते, कोई नहीं जाना, कोई नहीं जाना। आदेश आया तो लोग जाने। लेकिन अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में होड़ मच गई श्रेय लेने के लिए। सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो वहां कई लोग खड़े हो गए, कई लोग खड़े हो गए कि मैं टीटी संघ, कौन संघ, किसको सरकार ने समझा? केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक हो गई। वहां आप क्या थे? होड़ लेने के लिए नेतागिरी के चक्कर में ध्वस्त कर दी उस जीत को जो उपेंद्र राय ने जीती थी। अरे आप लोग को जब इतना विश्वास नहीं था तो आप लोग वहां कमेटी बनाते 5 लोगों की, और कहते उपेंद्र जी हिसाब 1-1 रुपए का देना है, आप लड़िए, हम लोग तैयार हैं। और सारे लोग मिलके दिए होते। एक वकील टॉप गियर का 5 वकील खड़े किए होते, क्योंकि आम शिक्षकों ने इतना पैसा दिया वहां जिसका हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। और उस पैसे का दुरुपयोग हुआ, ये भी लोग जानते हैं। उसी समय अविश्वास हुआ। कई मौका ऐसा आया जो कि आगे आगे भाषण लेके बोलते रहे। मैं उन शिक्षक नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं एक आम शिक्षक हूं, मैं नेता नहीं हूं। पहली बात जान लीजिए, मैं आम शिक्षक हूं
और कभी मैं किसी संघ में तो रहा नहीं, अब कभी मैं नेतागिरी किया नहीं, और अगर धोखा खाया तो उससे मुझे घृणा हो गई है। इसलिए बंधुओं, नेतागिरी कीजिए, नेतागिरी बुरी बात नहीं है, क्योंकि नेतागिरी हुई थी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, भगत सिंह ने किया था और महात्मा गांधी ने किया था। वो गलत नहीं था, लेकिन वो लोग ईमानदार थे, जनता के लिए खड़े रहते थे, पहले भागते नहीं थे, वो आगे रहते थे। लेकिन यहां तो सक्षमता में है, भाषण खूब दिए और देख के पहले भाग खड़े हुए। वाह रे भाई वाह, वाह रे हमारे नेताजी, ऐसा नेताजी हमको नहीं चाहिए। मैं आम शिक्षक हूं, इसलिए आम शिक्षकों में एक डर पैदा हो गई बंधुओं। वो डर, अब लोग कह रहे हैं कि शिक्षक बहुत कमजोर है। नहीं, हर शिक्षक एक जैसा नहीं होता है। हर भारत का वासी सुभाष चंद्र बोस नहीं बन गया था, हर भारतवासी भगत सिंह नहीं था। ये अब ध्यान रखिए। वो लोग समझते थे कि बहुत सारे कमजोर दिल के भी हैं, वो लोग हौसला देते थे, सामने नहीं आते थे लेकिन पीछे से मजबूत किए रहते थे। लेकिन जब कुछ वैसे लोग भी निकले तो जनता का हरासमेंट हुआ, जनता हरास हुई, कहीं ना कहीं उससे नुकसान हुआ। हमारे देश को आज़ादी बहुत पहले मिल गई होती, लेकिन वैसे लोगों के लिए हरास हुआ तो हमको बहुत सारे लाभ और मिले होते, लेकिन कुछ कमजोरियां रही। इस बात को स्वीकार करें वैसे नेताजी लोग जो मेरी बातों को सुन रहे होंगे। जो चूक हुई है वैसी गलतियां नहीं। आज भरोसा टूट गया है लोगों का, वही कारण है कि हम लोगों को चिल्लाना पड़ता है। आप लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं जब तक हूं ईमानदारी से रहूंगा और 1 रुपया किसी शिक्षक का न खाऊंगा और न किसी को खाने दूंगा। ये मेरा वादा है। और जब तक एक शिक्षक नहीं चला जाएगा तब तक मैं नियोजित रहूंगा। जब तक सरकार हमारी बात को मान नहीं लेती, सम्मान, ये विशिष्ट दुनिया नाम नहीं, ओरिजिनल नाम हमको दीजिए। हमको ये विशिष्ट का नाम नहीं चाहिए, वैसा नाम मुझे नहीं चाहिए, ओरिजिनल नाम दीजिए। तब मैं जाकर के लौटूंगा और सारे लोगों को साथ लेकर हंसी खुशी, वो आजादी का दिन होगा हमारे लिए और हम लोग लौटेंगे, शिक्षक का सम्मान लेकर लौटेंगे। और आपका भरोसा कायम रखूंगा जब तक मेरे में सांस रहेगी दोस्तों, तब तक आपका साथ दूंगा। नमस्कार साथियों, फिर अगली कड़ी में आएंगे और इसी जोशो खरोश के साथ। मेरा जोश कम नहीं हुआ है। नमस्कार।